सलमान साहब ये समझते हैं कि अगर 3 साल में कुछ कर नहीं सकते तो 5 साल में भी नहीं करेंगे, 10 साल में भी नहीं करेंगे। और 3 साल में हट जाएंगे, आपको 1 करोड़ रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा उनको हटाने के लिए, 2 करोड़ रुपया नहीं खर्च करना पड़ेगा। मेरा तो ये मानना है और मेरी सारे साथी यहाँ पर मैं मानता हूं कि वो उस बात से सहमत हैं कि कोई भी 3 साल से ज्यादा की टर्म नहीं किसी की होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म्स हो, 3 साल की टर्म हो और फिर 3 साल की टर्म हो, उसके बाद अलविदा कहिए और जाइए कहीं और रहिए। और जाइए आप एडवाइजरी कमेटी पे पहुंच जाइए या जो मार्गदर्शक मंडल होता है, क्योंकि ये जबान हमारी उनको समझ में आ जाएगी जो आज लड़ने के लिए आए हैं, तो उनको मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया जाए। वो अपने आसपास देखें कि मार्गदर्शक मंडल पे किसको पहुंचाना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि कोई पते की बात हो, गहरी बात हो, इंटेलेक्चुअल बात हो, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। और यही मसला है इस्लामिक सेंटर का, मसला सिर्फ यही है। कोई समझता है ये क्लब है, कोई समझता है ये हमारी जागीर है, कोई समझता है कि ये हमारी किंगडम है, कोई समझता है कि यहाँ बैठकर हम बिजनेस करें, कोई समझता है कि यहाँ हम मेंबर्स बनाएं और हम आगे की इलेक्शंस की तैयारी करें। तो सुन लीजिए, अगर हम लोग जीत जाते हैं तो एक कमेटी होगी, प्रेसिडेंट नहीं बनाएगा नए मेंबर्स, एक कमेटी होगी, एम्पावर्ड कमेटी होगी, वो बैठेंगे और तय करेंगे कौन नए मेंबर्स होने चाहिए और किस बैकग्राउंड के नए मेंबर्स होने चाहिए, वो लोग तय करेंगे। एक कमेटी होगी जो ये तय करेगी कि फाइनेंसेस कैसे चलेंगी इस्लामिक सेंटर की, एक कमेटी होगी। यकीन मानिए किसी टैलेंट की कमी इस्लामिक सेंटर में नहीं है। आज मेरी एक साहब से बात हुई जिन्होंने बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन कराया था और हम तब भी इंजीनियर ढूंढते फिरते हैं। एक साहब से मेरी बात हुई जिन्होंने बंबई में एक पूरा बैंक बनाया है, 6000 करोड़ उसका कैपिटल है और उनकी उम्र 40 साल भी नहीं है, वो हमारे मेंबर हैं। तो हमारे पास एक्सपर्ट्स भी हैं, हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आपके पास वक्त होगा कि नहीं होगा, तो ये वक्त है कि नहीं जो मैं आप लोगों से तफसीली बात कर रहा हूँ। 1500 लोगों से खुद फोन करके बात की है, वो वक्त मेरे पास था कि नहीं था। वक्त है या नहीं है, लेकिन अहमियत आपकी है, आप सबकी अहमियत है। और मैं मानता हूं इस्लामिक सेंटर अच्छा होगा, ठीक होगा, तो इस्लामिक सेंटर अगर ठीक होगा और बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा तो तभी पहुंचेगा जब आप लोग सब उसमें शिरकत करेंगे, आप सब अपना हक मानेंगे और आप सब आके उसमें दखल देंगे और कहेंगे कैसे इस्लामिक सेंटर चलना चाहिए। मेरा सपना, मेरा ख्वाब ये है कि एक दिन ऑक्सफोर्ड का इस्लामिक सेंटर हमसे फोन करके ये कहे कि अरे हमें नहीं मालूम था कि ऑक्सफोर्ड के अलावा और जगह भी इस्लामिक सेंटर्स हैं, हिंदुस्तान में ऐसा इस्लामिक सेंटर है, आइए हम हाथ मिलाएं और हम कुछ साफ करके दिखाएं, दुनिया को हम कुछ साफ करके दिखाएं कि ऑक्सफोर्ड और दिल्ली के इस्लामिक सेंटर्स किस तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर और किस तरह से नौजवानों को भेज सकते हैं। जिन लोगों को ख्वाहिश ये है, इस बात की ख्वाहिश है कि हम वहाँ नए नौजवान ट्रेन करें, उनको IAS में और IPS में भेजने का इंतजाम करें, जो लोग ये चाहते हैं कि वहां से हम कोशिश करके और इस्लामिक सेंटर्स की ब्रांचेस बनाएं, मैं उनसे वायदा करता हूं ये सब मुमकिन है, ये सब मुमकिन है, लेकिन हमारे कंट्रोल से नहीं। ये सब मुमकिन है, हमारा वजूद बन जाएगा तो जामिया और अलीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, हम जिससे कहेंगे कि बच्चों को IAS की ट्रेनिंग दे दो, हम उसका पैसा देंगे, हम उन बच्चों को आपके पास भेजेंगे, वो बच्चे ट्रेन होकर आ जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप और जगह इस्लामिक सेंटर को खोलना चाहते हैं तो एक मूवमेंट आप शुरू करिए, लेकिन उस मूवमेंट में फिर बंबई के लोगों को, लखनऊ के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को, बेंगलोर के लोगों को, कलकत्ता और पटना के लोगों को, हर एक को शिरकत देनी होगी। और वो चाहेंगे कि वो अपने इस्लामिक सेंटर्स बनाए ताकि हमारा रिश्ता, आपस का रिश्ता मजबूत हो, राब्ता मजबूत हो और ये सचमुच कहा जा सके कि हम एक फैमिली हैं, एक खानदान है, एक खानदान, एक फैमिली, इस्लामिक सेंटर की फैमिली, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जहां फख्र से हम कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब का ये मरकज है। आइए इसको गंगा जमना तहजीब का मरकज बनाएं और अपने बच्चों को वो सौंपें। बहुत बहुत शुक्रिया।